हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, रियोस्टेट क्या होता है उसके बारे में, और हम जानेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। उसमें दो और पॉइंट्स आते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज़ और रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन पे, ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। A component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called a resistor. In practical application, resistors are used to increase or decrease the electric current. Variable resistance की बात करें, the component of an electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from the source is called variable resistance. यानी सोर्स को चेंज किए बिना हम जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको हम रेगुलेट करते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। व्हाट इज रियोस्टेट? दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन अ सर्किट टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, तो जिसमें रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर create hindrance to flow of electrons because of attraction between them. This hindrance is the cause of resistance in the flow of electricity. तो दोस्तों, अब इसमें हम कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस कंडक्टर में क्यों आता है? तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेचर ऑफ मटेरियल। तो सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हैंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, while some other materials create more hindrance in the flow of electric current, that is flow of electrons through them. Such materials are called bad conductors. Bad conductors are also as insulators. Hard plastic is the one of the best insulator of electricity. सेकेंड जो इसमें टॉपिक आता है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द कॉज दैट लॉन्ग वायर इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू आई। थर्ड पॉइंट आता है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें भी आपको मिलेंगे, जैसे रेजिस्टेंस आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दिस मीन्स आर विल डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। मोर एरिया ऑफ कंडक्टर फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोर एरिया and thus decreases the resistance. So this is the cause that thick copper wire creates less resistance to the electric current. So resistance R is proportional to 1 upon area of cross section of conductor A. So R is proportional to 1 upon A. ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी? R is proportional to I. सेकेंड आपकी हो गई R is proportional to 1 upon A. So R is proportional to sigma 1 upon A, where rho is the proportional constant. It is called the electric resistivity of the material of conductor. So थर्ड इक्वेशन जो अपन को मिली थी वो है R A is equal to rho L. So rho is equal to R A upon L. ये होगी अपनी फोर्थ इक्वेशन। The SI of resistivity, since the SI unit of R is Q. SI unit of area is m square and SI unit of length is m. So unit of resistivity यानी rho is equal to sigma into m square upon m, which is equal to sigma m. Thus SI unit of resistivity rho is sigma m. तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे?
It is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 m when current flows perpendicular to its opposite faces. Its SI unit is ohm meter. Resistivity rho is equal to RA upon L. Resistivity is also known as specific resistance. Resistivity depends on the nature of the material of the conductor. तो दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एक तो सीरीज होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। दो तरह के कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर में। तो जो रेजिस्टर्स इन सीरीज होते हैं वो क्या होता है, व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंट फ्रॉम एंड टू एंड इट इज़ कॉल्ड इन सीरीज। In this case, the total resistance of the system is equal to the sum of the resistance of all the resistors in the system. तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, सीरीज में आपको ये दिख रहा है रेजिस्टर्स किस तरह लगे हुए हैं, कहाँ पे बैटरी लगे हुए हैं, कहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, कहाँ पे पॉइंट छोड़ा हुआ है, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो इसी डायग्राम को देखते हुए लेट 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 गेट कनेक्टेड इन सीरीज। द पोटेंशियल डिफरेंस across A and B is equal to V. Potential difference across R1, R2 and R3 is equal to V1, V2 and V3. Current flows through the combination is equal to I. We know that V is equal to V1 plus V2 plus V3. ये हो गया अपने फर्स्ट इक्वेशन। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. Let total resistance is equal to RS. V is equal to IRS. ये हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम वन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3 and RS is equal to R1 plus R2 and R3. When the resistors are connected in series, the current flows through each resistor is the same and is equal to the total current. तो ये हुआ अपने resistors in series। अब हम बात करेंगे resistors in parallel. When resistors are joined in parallel, the reciprocal of the total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of resistors. तो चलिए ये डायग्राम अपन देख सकते हैं। जैसे आप ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि जो भी रजिस्टर्स है वो पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम अगर इसका मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी कितना हो रहा है, V, और टोटल करंट फ्लो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू I. So the current flow through resistors R1, R2 and R3 is equal to I1, I2 and I3 respectively. We know that I is equal to I1 plus I2 plus I3. ये हो गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। Since the potential difference across R1, R2 and R3 is the same is equal to V. So according to the Ohm's law, तो Ohm's law के रिगार्डिंग हम देखेंगे तो हम बात करेंगे I1 is equal to V upon R1, I2 V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. So I is equal to V upon RP. So फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जब हम देखेंगे तो इससे ये निकलता है कि V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. सो इसका जो इक्वल आएगा फोर्थ इक्वेशन के अंदर तो आएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon RT. So in parallel combination, the potential difference across each resistor is the same and is equal to the total potential difference. The total current through the circuit can be calculated by adding the electric current through individual resistors. So 6A plus 48A plus 30A plus 12A plus 24A is equal to 24 एम्पेयर। तो दोस्तों ये था अपने रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को लेकर काफ़ी सारे टॉपिक्स। सो अब इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।